आंचल हमारी कहानी की मुख्य किरदार है। आंचल लाखों औरतों की तरह एक गृहवधू है और संयुक्त परिवार में रहने वाली एक महिला है। नित्य प्रतिदिन उठकर प्रातः घर के सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। आंचल के परिवार में 7 सदस्य हैं। देवर, ननद, पति, सास, ससुर और 2 बच्चे हैं। सभी की छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना उसका परम कर्तव्य है। सुबह पति के ऑफिस जाने के लिए टिफिन, सास ससुर की मालिश दवा से लेकर बच्चों का गृह कार्य यानी होमवर्क सारे काम काज करती है। भारत में 70% औरतें परिवार का ध्यान रखना और दफ्तर के सारे काम बखूबी निभाती हैं। इसी दैनिक जीवन में सारे कार्य करके अपार खुशी की अनुभूति होती है। ननद देवर के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाती है। आंचल एक ग्रेजुएट थी, लेकिन आगे पढ़ने के बारे में सोचना उसके लिए कठिन पर्वत की चढ़ाई करने के बराबर थी। घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां उसके कंधे पर थी। आंचल एक कर्तव्यपरायण स्त्री थी। वह घर में सभी सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से पीछे न हटी। ननद की शादी 2 महीने बाद थी। अपने पति से वह आगे अपनी शिक्षा प्राप्ति विषय हेतु बात करना चाहती थी। आंचल के मन में उथल पुथल चल रहा था। अगले दिन सवेरे सभी को नाश्ता परोसने के बाद अपने पति से कहा, सुनिए, मैं अपनी आगे की शिक्षा पूर्ण करना चाहती हूँ। मैं आपसे इस विषय में चर्चा करना चाहती हूँ। यह सुनकर विजय असमंजस में पड़ गए और कहा, इस उम्र में आगे पढ़कर क्या करोगी? घर के कामकाज से वक्त मिलेगा तुम्हें? आंचल ने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। विजय ने कहा, मैं माँ बाबूजी के विचार विमर्श करके उत्तर दूंगा। 1 महीना बीत गया और विजय इस बात को किसी बहाने से टालता रहा। आंचल अब भी मन में आस लगाए बैठी हुई विजय के जवाब का इंतजार कर रही थी। आंचल ने खुद बात करने की ठानी। विजय अपने कुछ मित्रों के साथ शाम को घर आया। आंचल का जन्मदिन था। बदकिस्मती ये थी कि उसका जन्मदिन किसी को याद नहीं आया। विजय के एक मित्र ने कहा, भाभी जी कहाँ काम करती हैं? विजय ने कहा, सिर्फ घर के कामकाज और कुछ नहीं। विजय अपने मित्रों से कहीं घूमने जाने की बात करने लगा। विजय को अपने मित्रों की कदर थी, लेकिन क्या आंचल की थी, जो जीवन संगिनी बनकर जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ निभाती थी। विजय ने आंचल से कहा कि अभी वक्त बीत चुका है, अच्छा होगा कि तुम घर के कामकाज देखो। घर के किसी भी सदस्य को आंचल का जन्मदिन याद न था, लेकिन उसके 10 साल की बेटी रोशनी और 7 साल के बेटे को था। दोनों ने फूल और जन्मदिन का विशेष कार्ड देकर माँ को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ दी। आंचल ने चुपचाप आंसू पोंछ कर लिए और अगले दिन रोज की तरह सारे काम निपटाकर अपने पति से कहा, मैं अपने बड़ी बहन के घर जाऊंगी। पति ने कहा, क्यों, सब ठीक है ना? आंचल ने दबे हुए स्वर में कहा, मुझे छुट्टी चाहिए। विजय सोच में पड़ गया। आंचल शाम को चली गई। उस दिन शाम को आंचल अपने घर के लिए रवाना हो गई। सबके सपनों को अपना कहकर जीने वाली आंचल को बहुत बड़ा धक्का लग गया था। परिवार में 2 दिनों में सबको आंचल की कमी खलने लगी थी। लेकिन क्या सच में यह आंचल की कमी थी या उसकी इतनी सारी जिम्मेदारियां सब संभालने में सक्षम नहीं थे? आंचल हर मध्यवर्गीय स्त्री की तरह घर को जोड़कर रखने वालों में से थी, लेकिन वह खुद 4 दिनों में वापस आ गई थी। लेकिन मन में यह दुख अवश्य था कि किसी ने भी उसे या उसके सपनों की कदर नहीं की। उसने अपनी जिंदगी में समझौता कर लिया और फिर से परिवार की देखरेख में जुट गई। आखिर में उसने विजय से यह कहा, सुनिए, मैं अपनी बेटी रोशनी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वह अपनी पढ़ाई पूरी जरूर करेगी और एक काबिल इंसान बनेगी। विजय इसके आगे कुछ न कह पाया और वहां से चला गया। आंचल के अरमानों को किसी ने समझने का प्रयास न किया।
यह हालात सिर्फ आंचल की ही नहीं बल्कि कई लाखों औरतों की है जो चुपचाप अपने अरमानों का गला घोटकर परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाती है। यह हमारे समाज की विडंबना है। ज़्यादातर देखा जाए तो सिर्फ औरतों के सपनों की बलि चढ़ती है। अगर वह अपने सपनों को जीने की कोशिश करती है तो उसे स्वार्थी कहकर कोसा भी जाता है। यह समाज के सोच की ओर इशारा करता है। अच्छी सोच अच्छे समाज को जन्म देती है। अच्छे समाज में घर परिवार की नींव होती है। आंचल ने में ही यह चुनाव कर लिया था कि वह अपने बेटी के सपनों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। स्त्री के अरमान सिर्फ किताबों तक सिमट कर नहीं रहना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उनके दबे हुए अरमानों को पंख दे। नारी शक्ति के नारे से नहीं बल्कि इन विषयों पर गंभीरता से सोचने का वक्त आ गया है। घर घर जाकर यह जागरूकता फैलाएं कि स्त्रियों के अरमान उतने ही जरूरी हैं जितना पुरुषों के अरमान। शादी के पश्चात स्त्री के अरमान और निर्णय को घर वाले इजाजत दें, तभी परिवार का उत्थान संभव है।